हमारी आज की एपिसोड का मौजू है पसंद की शादी। हमारे मजहब में इस फरीजे की अदायगी में लड़के और लड़की की बाहमी रजामंदी शामिल होना लाजमी है। देही इलाकों में टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामों और फिल्मों के असर से लड़की अपने जहन में अपने शौहर का एक खाका तैयार कर लेती है। वालिदैन उसके ख्यालात से बेखबर अपनी मर्जी से लड़की की शादी करवा देते हैं, जो अक्सर औकात लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। समाजी उसूलों की पाबंद लड़कियां जैसे तैसे निभा कर लेती हैं, मगर खुद पसंद लड़कियां बगावत कर देती हैं। इस तरह दोनों खानदानों में फसादात के अलावा कारोकारी के वाकयात भी रोनुमा होते हैं। बड़े शहरों में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, स्काइप और ट्विटर वगैरह का दौर दौरा है। लड़के लड़कियां आपस में राब्ते करके शादी का फैसला कर लेते हैं। अक्सर औकात इस रिश्ते की हकीकत पानी के बुलबुले जैसी होती है और थोड़े अरसे बाद ये रिश्ता टूट जाता है। मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में वालिदैन का फर्ज है कि वो आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हमारी आज की कहानी भी घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े की है। आइए देखते हैं कि इन्हें किन किन मसाइल से गुजरना पड़ा। हमारे माशरे में पसंद की शादी को एक नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नताइज जो होते हैं वो बड़े नेगेटिव नज़र आते हैं। एक ऐसे ही केस हमारे पास है। एक जोड़े ने अपनी पसंद की शादी की। लड़की की उम्र 18 साल ही है। उसके बयान के मुताबिक उसने अपने होशो हवास में एक लड़के से अपनी पसंद की शादी की। दोनों ने घर छोड़ा और चले गए, लेकिन पीछे जो माँ बाप थे लड़के के और लड़की के, वो लोग इतने परेशान हुए कि लड़की के माँ बाप ने लड़के के अगेंस्ट FIR दर्ज करा दी, अगवा की। और अक्सर यही होता है इस तरह के केसेस में। हुआ ये कि पुलिस आई और लड़के के घर में मौजूद लड़के की माँ बहनों के साथ बदतमीजी की गई, लड़के के बाप को उठा के ले गई और एक और भाई को भी। तो ये सारा माजरा क्या हुआ है, इनकी फैमिली मेरे साथ है। फैमिली में जो खवातीन हैं वही इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बाकी जो लड़के हैं और मर्द हजरात हैं वो भागे हुए हैं, क्योंकि आए दिन इनके घर में रेड पड़ता है। कोई ना कोई आता है, बदमाशी करता है, चला जाता है। सिर्फ खवातीन भी मिलती हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, उनको मारते पीटते हैं और चले जाते हैं। अम्मी हैं यहाँ पे, अनिल लड़का है जिसने शादी की, अपनी पसंद की, तो उसकी अम्मी उससे बात करते हैं। कौन से नंबर का बेटा है अनिल आपका? ये मेरा बेटा तीसरे नंबर का है। अच्छा, तो इसने शादी की, आपको पता था? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। पसंद की शादी कैसे, मतलब जब अफेयर होता है तो पता होता है ना कि मेरे लड़का का थोड़ा बहुत तो मालूम था कि वो किसी को पसंद करता है। अच्छा, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था। उसने आपसे बोला कि आप रिश्ता लेके जाएं प्रॉपर? हाँ, मुझे बोला, लेकिन मैंने कहा अभी थोड़ा तो तुम वो लड़की वाले पता नहीं मानते हैं, अभी तुम खुद सेटिंग करो फिर। अच्छा, लड़की वाले क्यों नहीं मानते? लड़का और लड़की जब भी भागते हैं ना, जब उन्हें पता होता है कि हमारे रिश्ते में हाँ नहीं होगी, तो ऐसी क्या वजह? मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शुरू से इसके खिलाफ हुई, कि बच्चे की शादी जो है पसंद से नहीं की जाए। अच्छा। लेकिन उनके घर वाले खिलाफ थे, वो लड़की को मारते थे, पीटते थे। अच्छा, उनको पता था कि ये अफेयर है? ये है उनका, और वो लोग राजी नहीं थे? वो राजी नहीं। तो एक दफा माँ बाप का फर्ज होता है ना, लड़के वालों का मेरे ख्याल से फर्ज होता है कि वो लड़की वालों के घर जाएं, रिश्ता मांग के एटलीस्ट देखें। तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं, मेरे नजदीक तो, मेरे सामने तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। नौबत ही नहीं आई। लड़का लड़की ने आपस में फैसला किया, शादी कर ली जी। और आप लोगों को भी नहीं बताया? नहीं, मुझे लड़की कहाँ की थी? मोहल्ले की थी? लड़की मोहल्ले में थी। आप लोगों को किस तरह पता चला कि इन दोनों ने शादी कर ली? अम्मी लड़की की अम्मी हमारे घर आकर शोर करने लगी, तो हमें पता चला कि लड़की इनकी चली गई। अच्छा, उसकी अम्मी ने आपके घर आके शोर किया होगा कि मेरी लड़की कहाँ है, निकालो। जी, हमने बोला हमें इल्म नहीं था, वाकई हमें इल्म नहीं था। तो कौन सी तारीख को उसकी अम्मी ने शोर डाला? 13 तारीख को इन्होंने शोर डाला है। करने के लिए मेरी लड़की ने खुद फोन करके बोला कि मैंने शादी कर ली है अम्मी, मैं घर नहीं आऊंगी, और अनिल मुझे पसंद था, मैं आपको शादी के लिए बोलती थी तो आप शादी नहीं करती थी मेरी इससे। तो मैं बस वो उन दोनों ने मुझे नहीं बताया था कि भाई हम लोग कहाँ हैं, कहाँ चले गए, किस तरफ हैं, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, 13 तारीख को ये हुआ। उसके बाद लड़की की माँ को तसल्ली तो हुई नहीं होगी, तो वो कब पुलिस के पास गई है? वो उसी दिन शाम में इनके चाचू लोग आए, इन्होंने घर पे बात की, तो मैंने इनको तसल्ली दिला के भेजा कि हम लड़की को बुला लेंगे, आप थोड़ा सा सब्र करें। ये गए हैं घर पर और आधे घंटे में पुलिस लेकर घर पर आ गए। इन्होंने इतनी मार कुटाई की मेरी माँ के साथ पुलिस वालों ने। 13 तारीख को ये सब हो रहा है? मेरी माँ को गिरा दिया, इनकी गुर्दों में तकलीफ हो गया, मुझे ना ये हॉस्पिटल उठा के ले गए, क्योंकि खातून के ऊपर तशद्दुद ऐसे कैसे हो गया? बहुत बुरा, उन्होंने मेरे को फेंका उठा के ना, पुलिस वालों ने उन्होंने मार कुटाई मचाना शुरू कर दी।
पुलिस वाले उठा के ले गए वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर हमें रखा, फिर हमें छोड़ दिया। लेकिन ये कि उसके बाद है ना वो बार हमारे घर आते रहे तो हम लोग ना घर छोड़ के चले गए सारे। आप लोग 12 दिन के लिए चले गए? हाँ, 12 दिन हम रुलते रहे, पता नहीं किधर। हम लोग कहीं किसी के घर पे नहीं, हम रोडों पे फिरते रहे, गर्मी में, सड़ी गर्मी में हम रोडों पे फिर रहे थे। आपने ये नहीं बोला कि इन दोनों ने तो शादी की है तो हम निकाहनामा मंगवा लेते हैं? शो करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने मार कुटाई। तो फिर आप लोग 12 दिन बाद वापस आ गए क्या घर? आ गए थे घर हम वापस। कौन कौन वापस आया? मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरे अब्बू और ये छोटी वाली सिस्टर। हम लोग वापस। फिर दोबारा पुलिस कब आई आपके घर? उसी दिन आ गई ना, उसी वक्त जब हम ताला खोल रहे थे, इन्होंने एल्फी डाल दी थी हमारे ताले में। अच्छा, कि जैसे ही तोड़ने की कोशिश करेंगे सबको पता लग जाएगा कि ये आ गए। चचा ने ना जब हमला किया ना इनके ऊपर डैडी पे। अच्छा, आपके शौहर पे? हाँ, तो उनको इतना बुरा वो मारने लगे, मैं छुड़ाने लगी कि वो तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी है वो, और मेरे शौहर तो कमजोर से, तो उन्होंने बहुत मतलब मार रहे थे वो ये, तो मैं उनको छुड़ा रही थी। इतनी देर में ना पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी फिर दावा, घर के बाहर ही झगड़ा हो रहा था, घर के बाहर पुलिस वालों ने भी हमें मारा। तो बस वो बच्चा जो है उसको उठा के वो ले गए। यानी आपके शौहर और आपके भाई को, आपके बेटे को, दोनों को ले गए। तो इस चीज की गवाही मोहल्ले वाले देंगे, उनके सामने उठाया है ना? हाँ, कितने बजे दिन के? मोहल्ले वाले नहीं देंगे, वो डर रहे हैं सबसे। 5:30-4 बजे शाम का वक्त था। अच्छा, इस बीच आपने किसी से राब्ता करने की कोशिश की? आप लोग पीछे गए, अपने शौहर के पीछे गए आप थाने में? हाँ, मैं गई थी ना, तो उन्होंने बिठा लिया था ना मुझे। कितनी देर? सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक शाम बिठा के रखा हम दोनों को। हम लोग बोलते रहे हमें तो जाने दें, आप हमें तो जाने दें, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। वो बस लड़की वालों से पैसे ले रहे थे। मैंने खुद देखा उनको पैसे लेते हुए। उन्होंने लड़की वालों से पैसे लिए और उस पे वो ये कर रहे हैं पुलिस वाले, पैसे खा के बस वो लड़की वालों की सुन रहे, वो हमारी सुनी नहीं। अच्छा, FIR क्या दर्ज कराई है? FIR उन्होंने डैडी और ये लोग मिले हैं इनसे। अगवा किया लड़की को, ये कह रहे हैं वो। FIR ये दर्ज करवाई है कि अगवा किया। ये जो है ये रिमांड पर है हमारे पास। मैंने पहली रात को शक था मुझे, तुम लोगों पे, तुमने कहा इनका बेटा कहाँ गायब हो गया? लेकर नहीं आए? ऐसा सामने वाला बंदा तो हमने निकाल के दिया। वापस रिश्ते से खुश हो? बहुत खुश हूँ, मैं वापस घर नहीं जाना चाहती हूँ। अभी हम जा रहे हैं मॉडल कॉलोनी थाने, क्योंकि उन लोगों ने 2 लोगों को नाजायज़ तौर पे हफ्ज़े भेजा में रखा हुआ है, बाप और बेटे दोनों को। तो अक्सर यही होता है कि पुलिस स्टेशन में लॉकअप कर दिए जाते हैं लोग और उनके अगेंस्ट कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन उनको कहा जाता है कि हाँ आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इस वजह से हमने आपको लॉकअप किया है, और अक्सर पैसे के एवज़ उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो अभी हमारे साथ जो है बैलिफ हैं, हमारे एडवोकेट भी हैं, वो पहले जाके कन्फर्मेशन करेंगे कि आया कागजी कार्रवाई हुई थी उन दोनों के खिलाफ या नहीं। ये लेके क्या मेरे बेटे को? अच्छा, नहीं, मुझे बताइए कि हुआ क्या है? वो बच्चे को गायब किया इन्होंने यहाँ से। कौन है आप? आपकी क्या पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर। उनका बच्चा कहाँ गया? ऐसे कैसे? लॉकअप में था ना उनका बच्चा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसके बच्चे को। तो उसका बाप यहाँ पे मौजूद है? बच्चा आया। अच्छा, उसका बाप यहाँ मौजूद है? जिस बच्चे को लॉकअप किया हुआ था उसका बाप है? मेरे पास केस ही नहीं है, मैं जानता हूँ। अच्छा, आप जवाब तो दीजिए। एक खातून आपके थाने में खड़े होकर चिल्ला रही है। अच्छा, मुझे ठीक है, आपके शौहर लॉकअप में है? जी है। तो वो किस केस में है? वो इनका लड़का, वो 365D है, एक लड़की अगवा हुई है, वो इसमें नामजद है। अच्छा, तो दिखाएं FIR का है? FIR है, दिखाइए। FIR में नामजद इनका शौहर है, तो बेटा क्यों उठाया गया है? बेटा तो नहीं उठाया, बेटा नाम लेकर नहीं आया। बेटा जो है वो नामजद। ये FIR है 107, ये FIR है, ठीक है। ये काटी हुई है 365 की 13/6/2000, 107 है ना सर? क्यों किया है? टाइम क्या लिखा है? 13/6। उसने तो कुछ नहीं किया, उसको क्यों गायब किया? दिखा रहे हैं आपको गिरफ्तारी दिखाएंगे, रिमांड लिया, रिमांड भी हमारे पास। 22 तारीख को आप लोगों ने बंदा उठाया, 22 तारीख को इसका बेटा भी था, दूसरा भी 10 मिनट पहले आप लोगों ने गायब किया है। शायद इसको बता रहे हैं, गिरफ्तारी दिखाएं सर, उसको निकालो।
तो निकालो, मैं बोल रही हूँ तुमने पहले गायब किया था। ये जो है ये रिमांड पर है हमारे पास। मैंने पहली रात को शक था मुझे, तुम लोगों पे, तुमने कहा इनका बेटा कहाँ गायब हो गया? लेकर नहीं आए? मालूम ही नहीं। आपको कैसे पता? थाने में नहीं था? वालिद साहब को लेकर आए थे, वो अभी रिमांड। हाँ, तो इनके वालिद साहब भी तो कह रहे हैं कि बेटा चाहिए। नबील को लेके आओ फौरन। कल रात में हम देख के गए दोनों, मैं मिल के गया, मेरा भाई भी था। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दोनों लाकत थे। अच्छा लियाकत भाई, ये क्या है? यहाँ पे तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, ये कैसा थाना है? देखिए अभी जब हम इंटर हुए हमें पता चला कि 10 मिनट पहले जो है ना इनका बच्चा जो कि FIR के अंदर उसका नाम नहीं है, उसको गायब कर दिया था। अच्छा, लेकिन लॉकअप था वो। अब यहाँ देखें कि जो है यहाँ कोर्ट के मैडम ने यहाँ पे रेड किया है और यहाँ कोई ड्यूटी अफसर नहीं है। अभी FIR भी 2 मिनट में सामने लेके आ गए। इससे पहले जो है ये 22 तारीख से बंदे रखे बैठे हुए हैं। सही है। अभी कहते हैं कोर्ट में पेश किया, कब कोर्ट में पेश किया हाँ? व्हाइट कलर की गाड़ी में लेके गए। ये व्हाइट कलर की, कौन सी व्हाइट कलर की गाड़ी? किसकी व्हाइट कलर की गाड़ी? ये बैठ के गए अभी जिसमें ये बैठे। अच्छा, SHO गए हैं। बेटी बता रहे हैं। आपको आपने अपने शौहर से बात की है? चलो हम बात करते हैं, वो बता रहे हैं, हम बात करते हैं। मुझे बताइए, आपका बेटा भी आपके साथ लॉकअप था? बेटा भी परसों से यहाँ लॉकअप था। हाँ। समझे, मुझे ये कल लेके गए रिमांड पे। जज के सामने मैंने बोला कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ पता नहीं। सही है। समझे, जज मेरा रिमांड नहीं दे रहा था। अच्छा। मैंने बोला नहीं, ये इन्वॉल्व है, इसको सब मालूम है, ये वो। इनका कोई बीच ही नहीं है, बेटा लेके तो आपका बेटा अभी कहाँ? बेटा लेके भी नहीं गया। कौन लेके गया? आप चुप रहे। वो एक मोटा था, वो बिशारत। हाँ, वो जो अभी शलवार कमीज में आदमी गया है। हाँ। और उसके साथ वो जो सिपाही होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो लेके आपके बेटे को निकाल के लेके चले गए। मेरा बेटा कहने लगा मेरे कपड़े बोला कपड़े वपड़े छोड़, नंगे पाँव लेके उसको निकले। नहीं दे देखो, मेरे बेटे को मार देंगे ये लोग जल्दी। नहीं देखिए लियाकत भाई, ये क्या करना है? यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि इनका बेटा उठा के लेके गए थे और अभी कोई जवाब देने वाला नहीं है। अच्छा, एक मिनट। FIR के इसके बेटे को रखा हुआ। हाँ, बेटे के खिलाफ तो FIR है ही नहीं। कवर हो जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती, इसलिए हमने अपने आप को बचाने के लिए तो उनको पहले से पता कैसे चल गया कि आने वाले लोग इन्फॉर्मर होते हैं? अब पता नहीं कि ये जो है ना कैसे ही इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और कैसे हमारे आते ही वो गाड़ी में उठा के ले गए। उसका रोज नामचा चेक कर लें। हाँ, रोज नामचे में रोज उसका नाम डाल रहे थे। वकील के साथ जाकर मालूम किया कि लड़के का नाम रोजनामचे में दर्ज है या नहीं। रोजनामचे को जब चेक करना चाहा तो खाली मेज हमारा मुंह चढ़ा रही थी। SHO भी यहाँ रूम में मौजूद नहीं है, कोई जवाब दे ही नहीं है। थाने के अंदर मॉडल कॉलोनी थाना है ये, और यहाँ के देखिए SHO हैं सैयद एहसन जुल्फिकार। थाने वालों ने नबील को हब्से बेजा में रखा हुआ है, लेकिन उनकी झूठ बोलने की आदत कैसे जाए? ये आप लोगों के अगेंस्ट बात जाती है अगर ये लोग एहतजाज करते हैं बाहर? भाई हमने लाए नहीं, हमें पता ही नहीं है। इनका बेटा लड़की लेके भागा हुआ है। तो वो उसकी बात नहीं कर रही, वो उसकी बात कर रही है जो इनका दूसरा बेटा है जिसके अगेंस्ट आप लोगों ने FIR दर्ज नहीं की, उसको भी लॉकअप किया। उसको हम नहीं लाए। नहीं, हम नहीं लाए। इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? उसका बाप बोल रहा है कि वो मेरे साथ मौजूद था। 3 गवाहियां हैं, तीन गवाहियां। मेरे बेटे को लेके आओ, दोनों साथ थे। कसम खुदा की, मेरा हाथ पे कुरान रख दो, दोनों साथ थे। अपने बेटे को लॉकअप में ना पाकर नबील की मां की हालत गैर होती जा रही थी। इस पर नीम दीवानगी की कैफियत तारी थी। जाहिर हो रही है कि बच्चा के पास हमारे 10 मिनट पहले उसको गायब किया है। अच्छा, तमाम लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। ईमान को प्राइवेट जी 4-5 लोगों की गवाहियां तो हो गई हैं। भी कहा कि बच्चे को अभी लेके गए हैं। प्राइवेट लोगों ने कहा इनको इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हुई है या इन्होंने कोई आते हुए देखा है और उन्होंने जाकर जो बच्चे को गायब किया। बच्चा इन्हीं के पास है और 3 दिन से इन्हीं के पास है। जो उसकी वालदा चीख के कह रही है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि बच्ची का हया, ठीक है, लेकिन आप नहीं होते जज कि आप उसके साथ सिंपैथी करें और इनके साथ सिंपैथी ना करें जब तक कंक्लूजन नहीं निकलता। ये भी थाने ये भी माँ है किसी की, ये भी हाँ। अच्छा इनका बेटा कहाँ है फिर? छोटा इनका बेटा तो हमारी है। नहीं, झूठ बोल रही है। ऐसे कैसे झूठ बोल लेता है कोई? उसका बाप झूठ बोलेगा? नहीं, इनका वालिद नामजद है। ठीक है, उनके वालिद नहीं बोला। कपड़े, अच्छा 1 मिनट, लॉकअप में कपड़े है ना उसके नबील के, लेकर आइए। अच्छा ये आपकी बेटियां हैं, आप बहनें हैं उसकी? किसने किया है? मेरा दांत तोड़ दिया,
सही है ना? किसने मारा? किसने मारा? पुलिस वालों ने। पुलिस वाले आपके घर क्यों आए रात को? मेरे घर पर आए, मेरे भाई और भाभी ने शादी की भाग कर। हाँ। उसके चक्कर में वो लोग आए। तो आप लोगों को क्यों मारा है? मैं अपने भाई और अब्बू को बचा रही थी। इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाए, मेरे पूरे जिस्म में तकलीफ हो रही है, मैं चलने लायक नहीं, मुझे बुखार चढ़ गया। अच्छा, सुहेल के कपड़े हैं ये? नबील के कपड़े लॉकअप से बरामद हो गए। तो ये कपड़े नबील के ये छोड़ के आए। मेरी नौकरी है, मैं गार्ड हूँ यहाँ पे। इनका नाम और मुझसे इन्होंने किसको बाहर किया? ऐसा सामने बोला बंदा तो अच्छा आपने दिया है ना, बस ठीक है। एक गवाही हो गई कि ये पुलिस एहलकार ये कह रहे हैं कि SHO साहब के कहने पे हमने बंदा निकाल के दिया है। SHO साहब ले गए। मुझे पता नहीं कहाँ लेके गए। आपको नहीं पता कहाँ लेके गए? मेरी तो छुट्टी है ना, मुझे बोलेंगे भाई इसको अंदर कर, इसको बाहर कर। पूरी रात बिठा के रखा और वो SHO वगैरह पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे मेरे बारे में, उल्टी सीधी। पुलिस वालों ने छापे के दौरान न सिर्फ मर्दों के साथ बदकलामी और बदतमीजी की, बल्कि खवातीन को भी जदोकोब करके उनको जख्मी कर दिया। इसका बयान रिकॉर्ड हो गया और ये ऑन रिकॉर्ड है इस शख्स का बयान कि ये तो मैं तो गार्ड हूँ यहाँ पे और मैंने जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं उनके कहने पे लड़के को लॉकअप से निकाला है। अब ये जो झूठ बोल रहे थे कि नहीं है लड़का, आपके तो अपने बंदे ने गवाही दे दी, अब क्या होगा? बंदे ने गवाही दे दी है? ये पागल है, बोलते रहते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप भी गड़ेंगे बीच में। मैं अभी कोर्ट से आया हूँ। आपने कुछ नहीं देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा। पुलिस वाले मुसलसल अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि नबील यहाँ ना तो आया और न ही हमारे पास है, लेकिन हमने लॉकअप से दस्तयाब होने वाले उसके कपड़े आपको दिखा दिए। आपके जो है उन्होंने तो बयान दिया है कि यहाँ से बच्चे को निकाला है, इन्वेस्टिगेशन वाले के कहने पे, SIO के कहने पे। नहीं, मैं एक इंसानियत के नाते आपसे बयान लेना चाहती हूँ। आप तो कह रहे हैं ही नहीं ना। हाँ। नहीं, इधर लड़का नहीं। वही मुर्गे की एक टांग, पुलिस वाले अपने बयान पर डटे रहे। कैसे ढीठ थे ये कानून के मुहाफिज, एक दूसरे पर डालते रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये पुलिस वाले पहले की तरह अब भी लाइल्म ही थे। शायद पैसे की ताकत ने उनके फोटो पर ताला लगा दिया था। अच्छा, ये वो निकाह है फसादगी चर्च जिसकी वजह से इनके पूरे खानदान के अगेंस्ट ये कह रहे हैं FIR है। FIR सिर्फ बाप के खिलाफ और एक बेटे के खिलाफ है, लेकिन लॉकअप यहाँ पे दूसरे बेटे को भी किया हुआ था जो कि अचानक गायब हो गया। लेकिन ये देखें, प्रूफ के लिए इनके पास निकाहनामा मौजूद है जिस बच्ची के अगवा का केस इन लोगों पे डाला गया है। शादी इनके बेटे ने अपनी पसंद से की और उस लड़की ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये शादी हुई है। ये देख लें आप कि ये कोर्ट के पेपर्स हैं, निकाहनामा है। उसके बाद माँ बाप सफर कर रहे हैं। पुलिस वाले भी मिलकर हमारे घरों पे हमले करते रहे, 2 दफा मेरे घर पे हमला हुआ है। अच्छा, लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की वो लोग कम लिखवा रहे हैं, लेकिन लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मेरी कम करके उम्र लिखवाई गई, मेरी उम्र 18 साल है, लिखा हुआ है उसने। अच्छा, उसका ID कार्ड था? ID कार्ड नहीं बनाया, ID कार्ड नहीं बनाया उसका, लेकिन उसने लिखवाई है कि मैं 18 साल की हूँ। अच्छा, लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, ये होता है विदाउट ID कार्ड देखे ये हो जाता है? देखें, जब लड़का लड़की राजी होते हैं और 18 साल की उम्र के होते हैं, वकील से राब्ता करते हैं। सही। उसमें सबसे पहले एफिडेविट ऑफ फ्री विल हम बनाते हैं, इजाजत खुदनामा मुख्तारी लिया जाता है। अपने सामने हम लिखा कराते हैं और ये लड़की ने लिख के दिया है कि मैं मुझे किसी ने जो अगवा नहीं किया, मैं आकिल वाले हूँ और फलां शख्स को पसंद करती हूँ, मैंने शादी की। अच्छा, इस निकाह हमें काफी थाने के अंदर भी भेजी गई है, डिनाई कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। हम इनको मीडिया के सामने ये कागज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थाने में कब पेश की गई है? ये देखिए, ये तो जिस वक्त इनको अरेस्ट किया है, इसकी जो वालदा और इसकी बहन को ये जो निताशा है इसको लाए थे, इन्होंने काफी प्रोवाइड की है, लेकिन वो डिनाई कर रहे हमें नहीं दी। जैसे 10 मिनट पहले बंदा लेके गए, कहते जी बंदा हमारे पास नहीं है, तो बंदा भी इनके पास है और ये 2-3 दिन से जो है ना इनको इलीगली हरासमेंट कर रहे थे, इनके घर पे रेड कर रहे थे और काफी लोगों को उठाया है। इस बच्ची को टार्चर किया है, इसकी वालदा को उन्होंने रखा और 5000 रुपए इनसे लेके इनको छोड़ा है। किसको 5000 रुपए लिए इन्होंने? इमाम इमदाद है और नवाज है, दोनों ने 5000 रुपए लिए। आप लोगों को छोड़ने के लिए, खवातीन को छोड़ने के लिए? मैं यहाँ दे के गई हूँ पैसे और फिर बोलने हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मेरे भाई के दोस्तों से 25,000 रुपए, किसी से 30,000 रुपए, किसी से 10,000 रुपए, सबको उठाया था इन्होंने। हाँ, ऐसे उनको मारा कूटा, इनसे पैसे लिए। हमारे पास पैसे नहीं है,
इसलिए मेरे भाई और वालिद को यहाँ रखा हुआ है इन्होंने। रिमांड नोटिस दिखाने की जो बात की जा रही थी वो आखिर तक हमें नहीं दिखाया गया। वाह, अब वही रिमांड नोटिस जो शायद मजिस्ट्रेट के पास है उसे लेने जा रहे हैं। कमाल का एक है इन पुलिस वालों के माबैन। फैसला हो गया कि नबील के बारे में कुछ नहीं बताना तो बस कुछ नहीं बताना। सब यक जबान होकर इनकार दर इनकार करते रहे। आप भी जा रहे हैं? कॉपी है हमारी कोर्ट मारो के पास पड़ी, वो लेके वो कहाँ पे है? मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड कॉपी मांगी है। अच्छा, तो वो कहाँ पे है? वो हमारे कोर्ट मोरो के पास है। वो कहाँ पे है? कोर्ट मोरो के पास है, रास्ते में। रास्ते में? गली स्ट्रीट थाने में। अच्छा, जाइए। जिस पुलिस वाले ने तस्लीम किया था कि उसने नबील को गाड़ी में बिठाया था, वो भी अपने अफसरों की ईमा पर अब इनकारी हो गया। एसआई साहब ने बोला बंदा तो हमने निकाल के दिया। एसआई साहब ने बोला बंदा तो हमने निकाल के दिया। एसआई साहब ने बोला बंदा तो हमने निकाल के दिया। खातून आपके पास आई, जब इन्होंने बोला कि हाँ लेके गए तो आपने बोला हाँ हाँ लेके गए। हाँ हाँ एसआई साहब ने बोला बंदा तो हमने निकाल के दिया। एसआई साहब ने बोला बंदा तो हमने निकाल के दिया। एसआई साहब ने बोला बंदा तो हमने निकाल के दिया। हमारे को धमकी भी दी है कि इसको भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। कि मेडिकल बोर्ड जो है कंस्टिट्यूट किया जाए और इसकी जो है ना उम्र का तयन किया जाए और उसके बाद लड़की का बयान लिया जाएगा। अपनी वली की इजाज़त के बगैर तो निकाह हुआ बातिलुन बातिलुन बातिलुन। हमने अपने वसाइल इस्तेमाल करके 9 ब्याहता जोड़े यानी अनिल और जैनब से बातचीत करने में कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मनकूहा की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। जैनब का शनाख्ती कार्ड नहीं बना है, जिसकी वजह वो घर वालों की कोताही बताती। शरई कानून के मुताबिक इसकी शादी जायज है, मगर शनाख्ती कार्ड की गैर मौजूदगी में कोर्ट ने एतराज क्यों नहीं किया, शादी कैसे करवा दी, ये बहरहाल जवाब तलब मसला है। ज़ैनब और अनील हमारे साथ हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने पसंद की शादी की। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप अडल्ट हैं, 18 साल से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो आप अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकते हैं, कोर्ट आपको अलाउ करता है, ये इलीगल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये वो लोग हैं जो मुजरिमों की तरह मफरूर हुए हैं, जबकि इनका कसूर कुछ नहीं है। ये लोग खुद हमारे साथ हैं, ये खुद बयान देंगे और इनके बयान से आप पे जाहिर हो जाएगा कि कौन लोग हैं ये और क्यों भाग रहे हैं और किन से अपनी जान बचा रहे हैं। जी ज़ैनब, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। अच्छा, आपके पास आईडी कार्ड है? अभी मेरे पास नहीं। क्यों नहीं है? अभी मेरे फादर ने मेरी एज के हिसाब से मेरी एज मेरे घर वालों ने कम करवाई हुई थी। अच्छा, आपने मैट्रिक तक पढ़ा है? उसके बाद अभी मेरे लिए थी मुझे। अच्छा, अभी किया आपने मैट्रिक? अच्छा, आप अनिल को कब से जानती हैं? मैं तकरीबन 3 साल से जानती हूँ। 3 साल से आप जानती हैं। आपके घर में पता था कि आप अनिल को जानती हो पहले से? अच्छा, घर में रिश्ते की बातचीत हुई? बातचीत होती पर मना करती मेरे घर वालों ने। क्यों मना करते? कहते नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं? मतलब लव मैरिज के अगेंस्ट है कि हम अपनी मर्जी से शादी कराएंगे आपकी। ठीक है। अच्छा, तो अनिल आप मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र 26 साल। अच्छा, 26 साल के हैं आप। अच्छा, आपने रिश्ता भेजने की कोशिश की ज़ैनब के घर? मैंने इनकी वालदा से भी बात करी थी, वालदा से भी मेरी फेस टू फेस बात हुई है, लेकिन वालदा ने मेरे को क्लियर मना कर दिया था। क्यों क्लियर? पता नहीं, बस बोले नहीं हम नहीं करेंगे। आप कोई काम काज करते हैं? जी, मैं LCD लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करता हूँ। तो ये अचानक शादी का फैसला कैसे ले लिया? इनके ऊपर इनके घर वाले तशद्दुद करते थे, इनको मतलब मारा था। ये मेरे पास खुद आई हैं, इन्होंने मतलब अगवा का। अच्छा, घर में झगड़े इस रिश्ते को लेके चलते रहते थे आपके? आपके अम्मी अब्बू आपको डांटते थे, मारते थे? तशद्दुद करते थे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी शादी का उन्होंने मुझे बोला था, तुम्हारी शादी करवा रहे थे मेरी। कहीं और से रिश्ता आया था क्या? जी। तो वो वहाँ शादी करा रहे थे। तो इससे पहले कि आपकी उधर शादी होती, तो इस वजह से आपने ये स्टेप लिया कि आप घर से चली गई। घर से जाके आप अनिल के पास आई, अनिल के घर आई? इसके पास ये सो रहे थे। अच्छा, घर पे आई थी ये? अच्छा, तो आप लोग फिर कहाँ गए? हम लोग मुल्तान चले गए थे। शायद हम लोग पहले हमने निकाह किया है यहीं पे। अच्छा, कोर्ट मैरिज करी 13 तारीख को। 13 तारीख को कोर्ट मैरिज करके हम लोग सीधे, क्योंकि हमारी जो बात है हमारे पीछे लोग लगाए हुए थे, हमें जान का खतरा था। हमें बोला था कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मोहल्ले के भी काफी लोग लगाए हुए थे,
अलग अलग किस्म के गुंडे लगाए हुए थे, पुलिस वाले लगाए हुए थे पीछे। मुल्तान में हम लोग तकरीबन गए 1 हफ्ता, फिर हम वापसी वहाँ से आए क्योंकि मेरी वालिदा और सिस्टर को उठा के ले गए थे। अच्छा, लेके कौन गया था आपकी अम्मी को और सिस्टर को? पुलिस वाले। पुलिस वाले। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई? मुझे कह रहे थे बार बार कि मतलब तुम आ जाओ, ये वो फलाना। आपको कौन कह रहा था? पुलिस वाले। फोन करके? जी। यानी आपसे राब्ते में हैं वो पुलिस वाले? आपने उनको बताया कि हमने तो निकाह कर लिया? मैंने बताया, बोले लेकिन नहीं, बोले बस आओ तुम, ये वो, वरना तुम्हारी वालिदा और सिस्टर को नहीं छोड़ेंगे, ये वो बिठा के रखेंगे। हर किस्म का थ्रेट दिया हमारे ऊपर। वापस रिश्ते से खुश हो? बहुत खुश हूँ रिश्ते से। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती अपने। अच्छा, तो क्यों नहीं आप घर जाना चाहती वापस? मुझे मारना चाहते एक तरह से कि वो मुझे घर में बिठाएंगे, फिर इसको भी मारेंगे, मतलब वो मुझे बेवा कर देंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। उनको क्या मिलेगा मुझे ज़िंदगी ख़राब करके? मेरे 18 साल उम्र में बालिग, मैं अपना खुद पैसा ले सकती हूँ। मैं कोई जुर्म नहीं किया, मैंने शादी करके अपनी पसंद की। इस्लाम में सब जायज़ है शादी करना। तो भी कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को जो देख रहे हैं आपको? हमें हाल पे छोड़ दें, हमें तंग मत करें, या फिर हमें अपना लें। आप चाहती हो कि आपको अपना लें? जी। अच्छा देखिए, पसंद की शादी तो इंसान कर लेता है, लेकिन आप इससे बड़े हैं ना, थोड़ी अकल आपको होगी, आपकी अपनी भी बहनें हैं। इस तरह का इंतहाई कदम उठाने से पहले कि आपके दिल में ये सोच आई, दिमाग में ये सोच आई कि ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है दोनों खानदानों के लिए? जब से हमने मतलब निकाह किया है, जब से मेरे पास आई है, मेरे पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया हुआ है हर तरह से। अच्छा, अभी आप इसको कैसे मुल्तान लेके गए थे? कैसे खर्चा उठाया था? ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब आपकी नौकरी भी नहीं है, कैसे आप इसकी जिम्मेदारी उठाओगे? मैंने कुछ पैसे अपने सेव करे हुए थे। अच्छा। पहले मैं जो जॉब करता था, हाँ। और मैंने पैसे सेव किए थे, उसी पैसे से मैं उसको लेके गया था। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मतलब है। हाँ, वो आपके माँ बाप खुश हैं आपके इस फैसले से? जी, मेरी पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेंगे वो आप दोनों को? मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे पता है। इनकी मम्मा को मैंने हर तरीके से समझाया, घर वालों को। अच्छा, आपकी इनकी अम्मी से बातचीत होती रहती थी, फोन पे भी होती थी, हर तरीके से होती थी, लेकिन वो मुझे बस गालियाँ देती थी, ये वो मेरे को मना कर देती थी। हमारे को धमकी भी दी है कि इसको भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बयान क्या पुलिस स्टेशन में आप देना चाहते हैं अपना बयान? हम पुलिस थाने नहीं जाएंगे, हमें पता है वो हमें या तो वो मुझे भी बंद कर देंगे और इसको भी। हमारे नौजवान जो है फिल्में देख के बड़े मुतासिर हो जाते हैं, आप लोग तो नहीं ऐसे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हमने किया है होशो हवास में किया ना। हम लोग करना चाहते थे शादी एक दूसरे को, और हमारी ये पहले से ही हुआ था कि मतलब हमने शादी करनी है, चाहे मेरे घर वाले माने या ना माने, चाहे इसके घर वाले माने या ना माने, क्योंकि हमने भाई आपस में प्यार किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया। चले, हम कल आपको कोर्ट ले जाएंगे, वहाँ आपका बयान दिया। एडवोकेट लियाकत अली खान साहब के साथ हूँ और फर्दर इस केस में क्या बेहतरी आई है या क्या फॉलो अप रहा है, इनसे पूछती हूँ। जी लियाकत साहब, मुझे बताइए कि इस तरह से शादी हो गई दो नौजवानों की और आप पे काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हुआ कोर्ट में जो हम दिखा नहीं सके, लेकिन आप अपनी ज़बानी बताइए कि आपने क्या फेस किया। पुलिस ने हमें ये बताया कि सुहेल ने जो है अनिल खान और उसके वालिद सुहेल नासिर खान के खिलाफ अपनी बच्ची ज़ैनब सुहेल के अगवा की FIR दर्ज करवाई है 365B की, और उस FIR के अंदर ये लिखा हुआ था कि मेरी बच्ची की उम्र जो है 15.5 साल है। 13 तारीख को जो है ना 13/6/2015 को उसको जो है अगवा कर लिया गया है। उस इल्ज़ाम के अंदर जो है ना सुहेल नासिर खान बंद थे। जब बैलफ ने रेड किया तो उनको डायरेक्शन हुई कि आप कोर्ट के अंदर इसको रिमांड के लिए पेश करें। 29 तारीख को यहाँ पे सुहेल नासिर खान को कोर्ट में लाया गया। इसी दौरान लड़का लड़की ने मुझसे रब्ता किया और मैंने अपनी मार्फत उनको अदालत के अंदर लेके गया लड़की को, और कोर्ट के सामने जाके मैंने प्रोड्यूस किया और साथ में 164 की एप्लीकेशन दी कि लड़की का कहना है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने मर्जी से शादी की है। इसी दौरान जो है ना लड़की कोर्ट के अंदर बैठी हुई थी। तफ्तीशी अफसर को अदालत ने हुक्म दिया कि आप इसका जो है ना 161 का बयान रिकॉर्ड करके मुझे रिपोर्ट देना। जज साहब के सामने ही लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान लड़की ने कहा कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरे वालिदैन ने जो है मेरी उम्र स्कूल में 15.5 साल लिखवाई हुई है। तो उस वक्त उसकी लड़की के वालिदैन मौजूद थे? जी, इसी दौरान जब उसका 164 हो रहा था तो उसके वालिदैन, उसकी वालदा, उसके दूसरे फैमिली मेम्बर अदालत के बाहर मौजूद थे। सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट 2013 के तहत जो है ये बच्ची की उम्र 15.5 साल है, इसकी शादी नहीं हो सकती। हमारे पास इसके स्कूल का एडमिट कार्ड, बे फार्म और प्लस जो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, लिहाजा कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड पे रखा और एक आर्डर पास किया कि मेडिकल बोर्ड जो है कंस्टिट्यूट किया जाए और इसकी जो है ना उम्र का तयन किया जाए और उसके बाद इस लड़की का बयान लिया जाएगा। तो एज वेरिफिकेशन के लिए उसका मेडिकल हुआ? जी बिल्कुल, अदालत के हुक्म के बाद जो है ना उसका मेडिकल बोर्ड बैठा है, उस लड़की का मुआयना हुआ जिसकी रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है।
लेकिन मैंने फिर एप्लीकेशन फाइल की कि इस लड़की को बुलाया जाए। वो कहती है कि मुझे किसी ने अगवा किया है, अगवा नहीं किया है, क्योंकि ये शादी का केस नहीं है, ये अगवा का केस है, अगवा के केस है, जिस पर कोर्ट ने दोबारा उस बच्ची को जो है ना बुलाया। यहाँ पे लड़की ने आके क्लियरली स्टेटमेंट दिया है कि मैं 3 कपड़ों के अंदर अपने घर से आई थी और मैं खुद अनिल खान के घर पे गई और उसको मैंने उठाया। 3 घंटे तक मैं उसके घर में बैठी रही और फिर हम सिटी कोर्ट आए, हमने आके निकाह किया। निकाह करने के बाद हम मुल्तान चले गए। मुल्तान से फिर जो है ना हमें पता चला कि पुलिस ने अनिल खान के वालिदैन और घर वालों को उठाया हुआ है। तो उसके बाद वकील की मार्फत में कोर्ट आई हूँ, लिहाजा मेरे वालिदैन ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो झूठ पे मबनी है और मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। लड़की के बयान के बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि आप इस केस को खारिज करके अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं और जो मुलजिम हैं उनको जो है ना रिहा किया जाए। और लड़की ने कहा कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, जो कि अभी तक दारुल अमान के अंदर है, उसकी जान को ख़तरा है। अब जो है हम कोर्ट से परमिशन लेके उसको रिलीज करवाएंगे, जो कि अपने शौहर के साथ जाके रहेगी। अनिल और जैनब को वकील के साथ कोर्ट में पेश किया गया। इन दोनों को लड़की के वालिदैन और पुलिस वालों से खतरा था, इसीलिए अब तक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। लड़की की मां कोर्ट में मौजूद है। उसने लड़के वालों को धमकी दी है कि वो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने इस मसले का शरई हल तलाश करने की खातिर आलिम दीन से राब्ता किया ताकि उलझी हुई डोर सुलझ सके। अगर लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर रही है तो उसके लिए क्या हुक्म है, और अगर उसके घर वाले राजी नहीं है, उसके वालिदैन राजी नहीं है, लेकिन लड़की राजी है और बालिग है, तो उसे इस्लाम में क्या हुक्म है शादी का, निकाह का? इस्लाम चूँकि दीन फितरत है तो इसलिए निकाह के मामलात को कुरान हकीम फुरकान हमीद ने बड़े वाज़े तौर पे बयान किया है। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने कुरान हकीम की उन आयात की तफसीर में बहुत सारी बातें इरशाद फरमाई हैं और निकाह के मामले को आपने मुस्तहकम और मजबूत कर दिया। एक बात तो निकाह के बारे में जो आपने इरशाद फरमाई है कि इज़ा नकाहत, मतलब कोई औरत अपना निकाह खुद करे बग़ैर इज़्न वली अपनी वली की इजाज़त के बग़ैर, तो फ़निकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। वली कहते हैं बाप को, जो उसका सरपरस्त होता है। बाप ना हो तो चचा होगा और इसी तरीके से दादा होगा, तो ये लोग जो है ना उसके सरपरस्त होते हैं। तो ये निकाह जो होगा वो इनकी मर्ज़ी से होगा, और अगर इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई लड़की कहीं पर निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल होगा। अगर ये निकाह नहीं हो रहा है तो जो लोग कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं या पसंद की शादियां कर रहे हैं, जो लड़के लड़कियां घर से बाहर जाके अपने वालिदैन की नाफरमानी करके शादियां कर रहे हैं, तो वो किस हैसियत से रह रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी उस कानून पर है, उस कानून बनाने वालों पर है, कानून नाफिज करने वालों पर है कि जो लोग ये जिन्होंने शरीयत के ख़िलाफ़ ये काम किया है, कानून बनाया है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की है, ये अगर इसका मतलब ज़िम्मेदार वो लोग करार पाएँ। पाकिस्तान लॉ के मुताबिक जो लड़की बालिग होगी वो 18 साल की उम्र में होगी, तो इस्लाम जो कहता है कि वो लड़की बालिग किस उम्र में होती है? लड़की की बलोगत की जो उम्र है शरीयत में, वो कम से कम जो है वो 9 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल है। तो बाज़ इलाकों की या जो ना तखसीस होती है, बाज़ इलाकों के गर्म इलाके होते हैं, तो वहाँ इससे पहले भी बच्चे बालिग हो सकते हैं, लड़कियाँ बालिग हो सकती हैं, लड़के भी अपने वक्त से पहले बालिग हो सकते हैं। लेकिन उमूमी तौर पे जो कायदा ज़ाब्ता है फुक़हा का वो यही है कि उसकी कम से कम उम्र 9 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र बलोगत की 12 साल। प्रोग्राम आपने देखा। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग मदद करने निकले थे एक ऐसी फैमिली की जिसकी कुछ फैमिली मेंबर्स को पुलिस ने हफ्ते बेजा में रखा हुआ था। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ मामलात हमें कुछ और नजर आए। उनमें से एक फैमिली मेंबर के ऊपर FIR दर्ज थी अगवा की। बाद में जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि भाई अगवा की जो वारदात है वो वारदात एक्चुअली जिनको हफ्ते बेजा में रखा हुआ है उन्होंने नहीं की, बल्कि ये पसंद की एक शादी का केस था जिसके पीछे इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। और अक्सर यही होता है कि अगवा की जो FIR
FIR दर्ज की जाती हैं उसके पीछे वजूहात कोई और होती है। इस केस में आपने देखा कि 2 लड़का लड़की ने अपनी पसंद की शादी की। लड़की ने अपनी मर्जी से बाद में आके बयान दिया कि मैंने अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में इस लड़के को पसंद किया और इससे शादी की है। अब ये है कि कोर्ट ने ज़मानत तो दे दी है उन लोगों को जिनको पुलिस ने कैद किया हुआ था, लेकिन सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपने अपनी आंखों से देखे कि कितना सफ़र करना पड़ा दोनों फैमिलीज़ को। वैसे तो ये लीगल है शादी, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि अगर आप कोई ऐसे स्टेप उठाते हैं तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ के उठाया करें, क्योंकि सफ़र वो लोग कर रहे होते हैं जिनका आगे कसूर नहीं होता। और शादी एक ऐसा डिसीजन है जिसके अंदर अगर फैमिली की रजामंदी नहीं होती तो बाद में अगर कुछ हो जाता है इंसान को तो उसकी सपोर्ट पे बैकअप पे कोई खड़ा नहीं होता। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको प्रोग्राम आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।